सो ही हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहा होगा और आपका जो सारा कंसेप्ट है वो क्लियर भी हो रहा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का, मतलब हमारा ये चल ही रहा है। ये मेरे को लगता है सेकेंड लेक्चर है हमारा, जो 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 1 है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। तो इसमें सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया जस्ट शॉर्ट में। और अगर आपको कंसेप्ट इसका पूरा ध्यान में रखना है तो आप पहले जो मेरा वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया, तो उसको जाके आप ज़रूर देखो। अब सिर्फ मैं रिवीजन करा देती हूँ कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। ओके, एंड कभी भी जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर का फंडामेंटल जानिए कि ये p/q के फॉर्म में होता है एंड q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि हम रैशनल नंबर्स जो हैं उसको हमने नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ हम जस्ट ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2/3। अब इसे हमें बोल रहा है कि नंबर लाइन में आपको क्या करना है, इसे आपको शो करना है। तो 0 आपको पता है नंबर लाइन में ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अगर आपको पूरा थॉरो कंसेप्ट समझना है तो पहले वीडियो आप जो मैंने अपलोड की वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना मैंने बोला है, डिनोमिनेटर में 3 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही यूनिट में हमको क्या करना है, 3 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करना है। तो 0 to 1 के बीच में मुझे 3 पार्ट्स में करना है। ये हो गया 1 2 3। अब इसको भी 1 से 2 में मुझे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 पार्ट्स में तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2/3 देखना है। तो मैं सबसे पहले आपको उस दिन मैंने बताया था कि ये जो 0 है आप इसको छोड़ दोगे, राइट। यहाँ से आप नहीं गिनने वाले हो, आप कैसे गिनोगे, 1 2, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये हमारा जो पॉइंट मान के चलो ये P है, तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। अब अगर वैसे ही हमें किसी ने बोला होता कि 4/3 क्या होता है, राइट। तो डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले बताया कि 3 पार्ट्स में मैंने सबको डिवाइड कर लिया था। अब 4 वाला है तो ये क्या बोला मैंने आपको, 0 आपको नहीं गिनना है। तो ये 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाता, 4/3 हो जाता। तो इस तरीके से हमने उस दिन नंबर लाइन सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि दो रैशनल नंबर्स जो रहते हैं 2/3 सपोज है, एंड एक रैशनल नंबर 1/3। तो इनमें से हमें कैसे कंपैरिजन कैसे मैंने किया है वो मैंने आपको बताया है। कंपैरिजन यानी कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल टू है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको देखना है कि कंपैरिजन किस तरीके से हुआ था तो आप में जो मेरी पहली वीडियो है, पिछली वीडियो है, वो जाके आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं कि भाई किसी भी p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 7/6 है ये, ठीक है, p/q के फॉर्म में है। तो इससे अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि डेसिमल फॉर्म में बनाना है तो इसे मुझे कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन आपको आता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 6 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे सपोज यहाँ पे आ गया, एक मिनट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, आपको 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो आपको यहाँ पे इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो 6 1 जा 6 ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ गया 6, राइट। यहाँ पे आप क्या आ गया, 1 बच गया है। अब आपको पता है 6 यहाँ पे 6 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, हम जब ये करते तो यहाँ पे जब मैंने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ, 0 लगा सकती हूँ। ठीक है, फिर आप देखिए 6 1 जा 6 जा सकता है, 6 2 जा 12 होता है। तो ये 10 12 से माइनस नहीं होने वाला है, इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर से 1 ले लूँगी और इसे मैं क्या करूँगी, 6 से डिवाइड कर दूँगी, 4, राइट। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया है, डेसिमल ले लिया था, तो मुझे यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, डेसिमल था तो मैं यहाँ पे 0 आराम से लगा सकती हूँ। अब आपको पता है 6 4 जा कितना होता है, 24, तो बहुत छोटा हो जाएगा। 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है। 6 6 जा क्या होता है, 36 होता है, तो राइट। और 6 7 जा 42 होता है। तो 42 इसमें यहाँ पे मैं लिखूंगी तो ये माइनस नहीं होने वाला है, तो मुझे क्या लेना है, 6 6 जा 36। 10 - 6 कितना होगा, 4। अब फिर से मुझे क्या है, 0, मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार यही आएगा, रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 36 लूँगी, फिर ये 4 आएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें रिपीट हो रही है, राइट। ये एक आप जान लो। अच्छा, अब कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है, राइट, ये 6 6 6 बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.16
और यहाँ पे 6 के ऊपर आपको छोटा सा डॉट लगा देना है। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। अब हम देख लेते हैं, एक और आपको मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है -5/3 को क्या करना है आपको डेसिमल फॉर्म में दिखाना है। अगेन मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो जाएगा, ठीक है, 2, राइट। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे पता है कि 3 और ये 2 जो है वो छोटा है, तो 3 1 जा 3 तो जाने से रहा क्योंकि ये 2 छोटा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूंगी, यानी कि डेसिमल लगा। जब मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया तो मैं यहाँ पे 0 आराम से लगा सकती हूँ, राइट। अब 3 5 जा आप देख सकते हैं 15 होता है, 3 6 जा 18 होता है, एंड 3 7 जा 21 होता है। तो अगर मैं यहाँ 7 लेती हूँ तो 21 अगर मैं लेती हूँ तो ये भाई तो माइनस तो होने वाला है नहीं, तो मैं यहाँ क्या ले लूँगी, 6 ले लूँगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18, राइट। तो 10 में से अगर 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, राइट। अगेन फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है कि ये वही चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट होती रहेगी। तो सपोज यहाँ पे मैंने फिर से 8 6 लिया, ठीक है, ये क्या हो गया 20, फिर से 2 आ गया, फिर यहाँ मैंने 0 लिया, फिर 18 आ गया। तो ये चीज़ें जब रिपीट हो रही है, ये इस तरीके से रिपीट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे -1.6666, और अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ यहाँ पे जो डिजिट रिपीट हो रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1.6 और ऊपर में एक छोटा सा डॉट आपको दे देना है। तो ये आपका होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई एकदम टेक्नोलॉजी वाला ये नहीं है, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जैसे आपने देखा था कि ये पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो जो डिवाइड नहीं होता है ना, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो बार बार वही आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और जो पूरे तरीके से भाई ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो पूरे तरीके से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो एक और हम देख लेते हैं, देखिए सपोज 7/4 है, राइट। इसको हम देख लेते हैं, ये मैंने 4 लिया, 7 4 2 जा 8 आएगा, तो ये मैं नहीं लिख सकती हूँ, 1 मैंने ले लिया है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 0 लगा दूंगी। 0 अब आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 ये कौन से जा सकता है, 7 जा सकता है, 4 7 जा 28, राइट। ये -10 - 8 2। अब यहाँ पे मैंने 0, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेसिमल है तो मैंने यहाँ पे 0 लगा सकती हूँ। अब देखो 4 5 जा क्या हो जाएगा आपका 20। तो जब ये 0 आ गया है, जब आपका रिमाइंडर 0 आपको मिल सकता है, तो इस ऐसे जो फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये आगे चल रहा है या फिर ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया पूरा रैशनल नंबर का, ठीक है। अब इररैशनल नंबर जो है हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है, तो वो हम देख लेते हैं कि इररैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर आपको पता है कि वो क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, सारे इररैशनल नंबर्स होते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इररैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक पहले ले लेते हैं, सपोज सबसे पहले जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ वो है √2 का, राइट। तो हम देख लेते हैं कि √2 को हम, अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि आप √2 को जो है इररैशनल नंबर जो है उसको आप क्या करो, नंबर लाइन पे शो करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हम कैसे करते थे, रैशनल नंबर के लिए भी करते थे, राइट। तो यहाँ पे 0 1 ये हो जाता था आपका 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, √2 बोल रहा है, राइट। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, √2 के लिए ये आप देखिए 0 1 है, ये एक यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पे मैं O ले लेती हूँ, यानी कि O और 0 मेरा एक ही पॉइंट है।
यहाँ पे मैंने 1 ले लिया था। इस पॉइंट को अब मैं और नाम दे देती हूँ A। और सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, ये बहुत लंबा आपको नहीं लेके जाना है, यहाँ पे स्केल से आपको क्या कर लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। परपेंडिकुलर यानी कि जस्ट एक लाइन मैं बोल रही हूँ, अभी परपेंडिकुलर मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे एक आपको लाइन जैसे है ड्रॉ कर लेना है, और इसको बहुत लंबा नहीं करना है, बहुत मतलब कम, जितना कम हो सके उतना, एकदम छोटा भी नहीं, नॉर्मल मीडियम आपको करना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, और इसको मैं नाम दे देती हूँ B। तो ए बी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक, और इसको मैं क्या बोलती हूँ कि ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा एक यूनिट है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अभी मुझे पता नहीं है, आगे हम देखते हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब ये जो OB है इससे मैं इस तरीके से जो आपका स्केल रहेगा उसकी मदद से आपको क्या कर देना है, इसको जो है वो मतलब इसको जोड़ देना है, ठीक है, स्केल की मदद से। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि ये जो है मेरा क्या है, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है 90 डिग्री का क्या, एक हमने थ्योरम पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसका क्या होता था, हाइपोटेनियस, इसको जो हम बोलते हैं ना, जो क्या होता है इसमें, ये जो परपेंडिकुलर होता है, जो उसका ऑपोजिट होता है, उसको, उसका ही हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, अब ये रिमेनिंग साइड ये 2 है, राइट, ये रिमेनिंग साइड है। अब इसको आप या तो ऐसे भी लिख सकते हो, रिमेनिंग साइड स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस ये, राइट, AB स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने O दिया था और ये हमारा A है, तो ये क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो अभी क्या हमें, ये अब मैंने आपको क्या बोला था, ये O से 0 तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये भी मेरा कितना है, 1 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि ये और ये क्या हो रहे हैं, इक्वल रहते हैं। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर, और OA स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 1 स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि हाइपोटेनियस को क्या है हमारा, OB स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, √2 अगर मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से यहाँ पे OB, और यहाँ पे ये जो है आपका √2 आ गया, ठीक है। तो OB आप देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है, राइट। पर मुझे पता है कि यार √2 कहीं इस साइड भी होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, √2 तो आपको मिल गया OB। अब आपको क्या करना है, आपके पास कंपास होगा, या फिर जिसे हम राउंडर कहते हैं, राउंडर पे आपको इसकी जो लेंथ है इस तरीके से करना है, और इसको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे लेके जाना है, राइट। जैसे मैं लेके जा रही हूँ, आप देखो ये जा रहा है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, मान के चलो ये Q ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, √2 हो जाएगा। गॉट इट, बहुत ही आसान है ये। आपको अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो आप 2-4 बार वीडियो को देखो, 2 बार में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, √2 का तो आपको फिर से मैं समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे 0, 1, 2 जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखना है। चलो फिर से हम एक बार सीख लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है सपोज, ठीक है, ये 0, ये आपका 1, ये आपका 2, दिस इज -1 एंड दिस इज -2 हो गया है, ठीक है। अब आपका क्या करना है, √2 को क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये आपको पता है कि 0 से 1 के बीच आप सपोज आप क्या करो, पहले ये 1 यूनिट ही है, ठीक है। आपको क्या मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 जो है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, एक लकीर खींच लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लकीर खींचने के बाद इसको आप पॉइंट दे सकते हो नाम, ये A हो जाएगा मेरा, ये B हो जाएगा, राइट। AB हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं छोटा ले लेती हूँ, इसको और इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ये क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या बोलना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि जो हमारा हाइपोटेनियस है, ये जो है हमारा, ये जो है, ठीक है, ये जो साइड का है हाइपोटेनियस है, वो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो हमारा, मैंने आपको बोला था OA क्या है, 1 सेंटीमीटर सपोज है, या फिर 1 यूनिट है, तो ये और ये 1 यूनिट हो जाएगा, राइट। तो ये भी है, तो AB स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर OA भी है ये, और हाइपोटेनियस को मैंने क्या बोल दिया है यहाँ पे, सपोज मैं लिख देती हूँ Q, तो ये क्या हो जाएगा, QB स्क्वायर = 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर हटाना है, तो मुझे क्यूबी कितना मिल गया है, √2 मुझे क्यूबी मिल गया है। तो सपोज ये √2 मेरा क्यूबी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, कंपास लेना है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो आपका साइड आ रहा है इधर, वो आपका मान के चलो L है, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैथ्स में हम √2 तक आ चुके हैं। अभी मैं अगले सेशन में या अगले लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ कि √3, √5 और √7 को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैम आप बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो तो भी आप मुझे बोल सकते हो। तो जैसे ही आपको वीडियो दिखेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि हाँ मैडम आपसे ऐसी मिस्टेक हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं, तो मैं उस चीज़ में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, मैंने 8th क्लास का जो भी आपका है संस्कृत का एक चैप्टर है, ठीक है, परिचय वाला, वो भी मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। आपका जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपका साइंस का अपलोड कर दिया है मैंने, इंग्लिश का अपलोड कर दिया है। सारे महाराष्ट्र बोर्ड के एक करके मैंने जो चैप्टर है साइंस के वो सारे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप कोई भी वीडियो में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वो वाला भी जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर देखें। आई होप आप लोगों को जो अच्छा लगेगा, और कंटेंट भी जो है वो आप लोगों को बहुत मतलब पढ़ने में ना आपको अच्छा लगेगा। जैसे आपका एक दिन पहले एग्जाम है, आपने यही वीडियो देख लिया ना, तो आपके जो सारे कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल बेस आपका जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो तब तक के लिए चलिए पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि होता क्या है ना, आपको टीचर बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, पर अच्छा जो टीचर होता है वो मतलब आजकल क्या हो गया है ना कि हमें अच्छा टीचर तो बहुत सारे मिल जाते हैं पढ़ाने वाले, बट जो असली ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो बताने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जब तक टाइम है, जब तक आपके माँ बाप हैं आपके साथ, जब तक आपकी मम्मी है पापा हैं, तब तक आप इतने काबिल बन जाइए कि उनके नहीं रहते आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, चलिए आज के लिए मैं इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय एंड श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।